यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें क्या है, एक एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एक ईथर है ना। इसको अनसिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो ये ईथर ग्रुप है इससे जुड़े हुए दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये मिक्स्ड ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। इस ईथर की रिएक्शन किससे हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिक एसिड से हो रही है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो मेजर प्रोडक्ट है ये क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। इसमें एल्किल आयोडाइड और सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण फॉर्मेशन होता है। ये किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं। इससे पहले हम हमारे आंसर की तरफ बढ़ें, हम एक जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे 3 ईथर्स हैं, ये प्राइमरी ईथर है, ये सेकेंडरी ईथर है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और ये है टर्शियरी ईथर। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर होता है इसमें जो रिएक्शन होती है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो ये रिएक्शन होती है SN2 से। और जो टर्शियरी ईथर में रिएक्शन होती है अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है तो वो किससे होती है, SN1 रिएक्शन से होती है। और ईथर में जो रिएक्शन SN2 रिएक्शन से होती है वो किस पर बेस्ड होती है, स्टेरिक इफेक्ट पर आधारित होती है। इसमें बल्कि ग्रुप्स होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकते हैं, इसे हिंड्रेंस इफेक्ट भी कहते हैं। और जो SN1 रिएक्शन होती है ईथर्स में वो किस पर, कार्बो केटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो इस बात का हम ध्यान रखें। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सेकेंडरी ईथर दे रखा है जिसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाना है, ठीक है ना। ये रिएक्शन किस पे आधारित है, SN2 रिएक्शन पर आधारित है। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर भी निकालेंगे और थोड़ी सी जानकारी टर्शियरी ईथर की भी ले लेंगे SN1 रिएक्शन की। जैसा कि क्वेश्चन में हमें ये अनसिमेट्रिकल ईथर दे रखा है जिसकी रिएक्शन किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जा रही है, और ये कितने पर होती है, 373 केल्विन पर होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके प्रोटॉन का प्रोटॉनीकरण किस पर होता है, ईथर के ऑक्सीजन पर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये बीच का जो बॉन्ड है ये क्या होता है, थोड़ा सा आयोडीन की तरफ शिफ्ट रहता है, जिससे आयोडीन पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ईथर का लोन पेयर क्या करता है, हाइड्रोजन पर अटैक करके हाइड्रोजन आयन को जोड़ लेता है, यानी इससे क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन। H+ क्या होता है हमारा, प्रोटॉन। तो इसका क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटॉनीकरण हो जाता है, और ये I नेगेटिव क्या होता है, टूटकर अलग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ईथर का प्रोटोनेशन हो गया, यानी ये ईथर क्या है, प्रोटोनीकृत है, प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। अब चूंकि H+ के जुड़ने से क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ खसकाया, है ना। कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, न्यूक्लियोफाइल बचा है। और जैसा कि हमने बताया कि ईथर में किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर में क्या होता है, रिएक्शन SN2 की तरह होती है, यानी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन किस तरह होती है, न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब या तो इस कार्बन से जुड़े या इस कार्बन से जुड़े। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या है, 2 CH3 ग्रुप है। जैसा हमने स्टार्ट में बताया कि SN2 रिएक्शन में क्या प्रभावी होता है, क्या चीज़ बेस्ड होता है, ये SN2 रिएक्शन स्टेरिक इफेक्ट या हिंड्रेंस इफेक्ट से जो है बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो है स्टेरिक इफेक्ट अप्लाई हो जाता है, और ये जो तो बड़े CH3 ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, इस I नेगेटिव यानी आयोडाइड को, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर घुसने से रोकते हैं, उसको रिपील करते हैं, जिसको हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये आयोडाइड कहाँ पर जाके, इस CH3 के कार्बन से जाकर
अटैच हो जाता है। जैसे ही आयोडीन इस CH3 से जुड़ता है तो ऑक्सीजन के इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर डल जाता है और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर देता है। तो ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, एक तो CH3I यानी मेथिल आयोडाइड, और एक क्या मिल जाता है हमारा CH3 CH3 CH और OH यानी CH3 CH3 CH OH। ये दो प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे जो कि हमारा आंसर ए है। जैसा कि मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि हम थोड़ी सी जानकारी अगर टर्शियरी ईथर हो तो उसकी भी ले लेंगे। तो टर्शियरी ईथर में क्या होती है, रिएक्शन होती है SN1 की तरह। तो टर्शियरी ईथर में क्या होगा, तो टर्शियरी ईथर में भी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये किससे, हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था, इस पर जो है डेल पॉजिटिव और इस पर डेल नेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को अटैच कर लेगा और क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड प्रोटॉनिकृत ईथर बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यह हाइड्रोजन इस ईथर के ऑक्सीजन से अटैच हो गया और ऑक्सीजन पर पहले की तरह क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, न्यूक्लियोफाइल बचा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो टर्शियरी ईथर है उसमें रिएक्शन होती है SN1 की तरह, और SN1 में न्यूक्लियोफाइल ऐसे कार्बन से जुड़ता है ना, ऐसे एल्किल ग्रुप के कार्बन से जुड़ता है कि जो क्या होता है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए या तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर डले या ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर डले, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो या यहाँ से ब्रेक हो। तो हम इन दोनों एल्किल ग्रुप्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं। यानी एक तो क्या है, अगर यहाँ से टूटा तो ये क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव, और ये कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यानी ये कार्बन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें कितने, 3 CH3 ग्रुप अटैच हैं। तो हम यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन की और इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बॉन्ड वहाँ से ब्रेक होगा। जैसा कि हमने बताया था ना कि SN1 रिएक्शन किस बेसिस पर होगी, ईथर की जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से, ये होगी स्टेबिलिटी के बेसिस पर। तो यहाँ पर अगर हम टर्शियरी कार्बोकेटाइन में देखें तो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मेथिल ग्रुप होता है वो +I इफेक्ट शो करता है ना, पॉजिटिव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपील करता है। तो ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बोकेटाइन की तरफ रिपील करेगा, ये एल्किल ग्रुप इस तरफ करेगा और ये एल्किल ग्रुप इस तरफ करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो ये मेथिल कार्बोकेटाइन है इसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ पर इसके पास कोई दूसरे अन्य एल्किल ग्रुप्स नहीं हैं, तो ये क्या होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हमने देखा टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करके जो है ईथर के ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर देगा। तो ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ से ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन होने की वजह से एल्किल ग्रुप से स्टेबल हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करके इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो हमारा मेथिल एल्कोहल बन जाएगा और एक हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH3I यानी टर्शियरी हैलाइड बन जाएगा। यानी टर्शियरी ईथर में प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे सेकेंडरी ईथर के अपोजिट बनेगा। इस बात का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।